शहादत थी हमारी इसलिए कि आजादियों का बढ़ता हुआ सफीना रुके न पल भर को। मगर ये क्या, ये कारवां रुका क्यों है? बढ़ते चलो, अभी तो काफिलाए इंकलाब को आगे, बहुत आगे जाना है। तेईस जुलाई यानी शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन, उनके विचारों, उनके सपनों और संकल्पों को याद करने का दिन, उन्हें दोहराने और आत्मसात कर लेने का दिन। और जिस समाजवाद को लाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, आजाद भारत की सरकारों द्वारा उस समाजवाद को भुला देने अथवा नारों, जुमलों और संविधान के चंद पन्नों में दबा देने की करतूतों, साजिशों के पर्दाफाश करने व रणनीतियां बनाने का दिन। इस दिन जहां एक तरफ भारी तामझाम और फौज फाटे के साथ सरकारी आयोजन होते हैं, जहां फिल्मी देशभक्ति गीत बजते हैं, सरकारी अधिकारी और कुछ गणमान्य लोग भाषण देते हैं, स्कूली बच्चे भी गीत, कविताएं आदि सुनाते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, चारों तरफ उत्सव का माहौल रहता है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज गायब रहती है, शहीदों के असली क्रांतिकारी विचार और सपने, जिसे याद करके वर्तमान सरकारों और व्यवस्था के ठेकेदारों के पैर आज भी कांपने लगते हैं। उन विचारों को लेकर एक साजिशाना चुप्पी व्याप्त है। इस उत्सव के शोर में क्रांतिकारियों के विचारों और संकल्पों को दबा देने की कोशिश आज भी जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिल से याद करने वाले लोग भी हैं, जो इस साजिश के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं और इस समाज को बनाने के लिए संघर्षरत हैं, जिसका सपना चंद्रशेखर आजाद और उनके जैसे कई क्रांतिकारियों, शहीदों ने देखा था। चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत स्थली इलाहाबाद में आजाद और उनके क्रांतिकारी साथियों के प्रिय शब्द समाजवाद को साकार रूप देने और समाज के आमूल परिवर्तन की इस लड़ाई में अपने अपने स्तर पर सक्रिय संगठनों ने भी अपने तरीके से शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद किया। जिन संगठनों ने भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, नारे लगाए, क्रांतिकारी गीत गाए, विचार गोष्ठियां आयोजित की और क्रांतिकारियों के सपनों के वैज्ञानिक समाजवादी समाज बनाने के संकल्प को दोहराया। इन संगठनों में दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI, भारत की जनवादी नौजवान सभा यानी DYFI आदि संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इन संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार। मेरा नाम अविनाश है, मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रासंगिकता की बात किया जाए तो इतिहास आज़ाद भारत में इनकी प्रासंगिकता अलग अलग दौरों में बनी रही, लेकिन आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या यूँ बात करें कि HRA और HSRA से जुड़े हुए क्रांतिकारियों की प्रासंगिकता पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि आज हमारे देश में देखा जाए तो आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा चुका है। नौजवान आज रोजगार की तलाश में दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। सरकारी विभागों में जो पद खाली हो रहे हैं, उन पदों पे भर्ती नहीं की जा रही है, पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं। अभी इसका हाल ही का एग्जाम्पल है कि रेलवे से 72,000 पदों को पिछले 6 सालों में ख़त्म कर दिया गया है। 81,000 पदों को ख़त्म करने के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। NTPC का आंदोलन चला या फिर अभी अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन चला। हर जो आंदोलन खड़ा हो रहा है छात्रों, नौजवानों का, हर आंदोलन का एक बर्बर तरीके से, बेहद निरंकुश तरीके से उसका दमन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि पूरी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई दिन दूने रात चौगुने की गति से बढ़ रही है। मजदूरों के लिए लेबर कोड्स को ख़त्म कर दिया गया, लेबर कानून को ख़त्म कर दिया गया, उसके जगह पे 4 लेबर कोड्स लेकर के आए गए हैं। और ये चारों लेबर कोड जो हैं वह मजदूरों के घोर विरोध में जाकर के खड़े होते हैं। सरकार, मालिक, पूंजीपतियों को मौका दे रहे हैं कि उनका जमकर शोषण कर सके, और ऐसे में कोई भी आवाज़ इनके पक्ष से खड़ा हो रहा है तो उन सारी आवाज़ों का बर्बर पुलिसिया दमन या गुंडों के द्वारा दमन कराया जा रहा है।
अभी आप हाल ही में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आए हैं। एक फैसला तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आया है, एक फैसला हिमांशु कुमार के बारे में आया है और एक फैसला आया है विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए लेकर के देश से भाग गया, उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हिमांशु कुमार जो अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों की लड़ाई में खपा दिए, उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट केवल इस बात के लिए लगाया है क्योंकि उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा क्यों उठाया। दरअसल आज के समय में चाहे स्टेट मशीनरी चाहे जो हो, चाहे वह न्यायपालिका की बात हो, कार्यपालिका की बात हो, प्रशासन की बात हो, हर जगह हर चीज़ का फांसीवादीकरण हो चुका है। फासिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। ऐसे में जितने भी न्याय पसंद लोग हैं उनका दमन हो रहा है और जो गुंडे अपराधी हैं वह बाकायदा सड़कों पर मौत से घूम रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की विरासत आज जिंदा है। दूसरी बात इसी से जुड़ता हुआ है कि लोग इन तमाम सवालों पर सोच ना पाएँ जो पुलिस का दमन है, प्रशासन का दमन है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, चिकित्सा महंगी होती जा रही है, रोजगार का संकट है, इन तमाम सवालों पर लोग सोच ना सकें। इसलिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, अभी अयोध्या का मसला खत्म नहीं हुआ, ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया, ज्ञानवापी का मसला चल ही रहा है तो कृष्ण जन्माष्टमी का मसला शुरू हो गया। मतलब किसी भी तरीके से आम जनता को जाति और धर्म के फ्रेमवर्क से बाहर ही मत जाने दीजिए। इसमें लड़ते रहेंगे तो कभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इस रूप में आज की जो सत्ता है वह अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर है और इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के विचार प्रासंगिक हैं, जो लोग एक सेकुलर, एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए लड़ रहे थे। अखिल विकल्प भारत की जनवादी नौजवान सभा इलाहाबाद। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उनका पूरा जीवन एक वैचारिक यात्रा है। उन्होंने अपना जीवन शुरू किया था असहयोग आंदोलन से, वहीं उन्होंने जो है गिरफ्तारी दी थी और अपना नाम मजिस्ट्रेट को आज़ाद, बाप का नाम स्वाधीनता और घर जेल खाना बनाया था। असहयोग आंदोलन के विफल होने के बाद उनके मन में ये सवाल आया और कई लोगों के मन में सवाल आया कि हमारी आज़ादी की दिशा क्या होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने HRA बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। उसके बाद उसमें समाजवाद शब्द जुड़ा क्योंकि ये बहस देश में तीखी हो गई थी कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा और उसके लिए उसमें समाजवाद शब्द को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया और HSRA का गठन हुआ। उस HSRA को लेकर जो है तमाम दस्तावेज भगत सिंह के माध्यम से, भगवती चरण वोरा के माध्यम से हमारे बीच में उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा है, जिसमें भगत सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, उसका रास्ता क्या होगा। उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी उसमें जात के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, लिंग के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सांप्रदायिक सौहार्द होगा। उनके साथ ही जो काकोरी कांड में पकड़े गए थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने साफ कहा कि अगर देशवासियों को हमारे मरने का ज़रा भी अफसोस है तो वो किसी भी कीमत पे हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें। इसी से पता चलता है कि वो देश की एकता को लेकर और लोगों की जनजीवन बेहतर हो उसको लेकर कितने संवेदनशील थे। तो आज़ाद को याद करने का मतलब है कि जो सामाजिक समरसता है उसको बनाए रखने के लिए, जो समाज में गैर बराबरियाँ हैं उसको दूर करने के लिए और लोगों के पास शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो और मजदूरों और किसानों का राज कायम हो, इसके लिए संघर्ष को तेज़ करना है। और निश्चित तौर पे जो प्रदेश की, केंद्र की और राज्य की सरकारें हैं वो इसके ठीक उल्टे दिशा में काम कर रही हैं। उनका कहना है कि समाजवाद शब्द ही नहीं होना चाहिए। माने जिस समाजवाद के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जीवन की कुर्बानी दी उस समाजवाद को ही वो नकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है हम जो तमाम सारे प्रगतिशील जनवादी लोग हैं वो आज़ाद के सपनों का भारत बनाने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष जनवादी और समाजवादी भारत को बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और ये जो केंद्र की और राज्य की सरकारें हैं ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देती हुए और सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हरिशंकर मौर्य, ऑल इंडिया DSS। देखिए, आज का जो दिन है वो हमारे देश के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिन्होंने जब ये कसम खाई थी कि मैं देश हमेशा आज़ाद रहूँगा, तो मरते दम तक वो आज़ाद रहे। और इसी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इसी जामुन के पेड़ के नीचे ही उन्होंने खुद को शहीद कर लिया था अंग्रेज़ों से लड़ते हुए। और उनकी जो शहादत है वो किसी भी तरीके से हम भुला नहीं सकते हैं।
और वर्तमान समय में जिस तरीके से नीति नैतिकता का ह्रास हो रहा है, सामाजिक जो परिवेश धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वो ख़त्म होने के पीछे भी कारण यही है कि हम उनको भूलते जा रहे हैं। आज देख रहे थे कि हम आज के दिन यहाँ पर इलाहाबाद में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें याद करने के लिए कितने लोग यहाँ आए वो उंगलियों पर हम लोग गिन सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रासंगिकता आज के दौर में यही होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो सपने थे कि एक ऐसा समाज का निर्माण हम कर सकें जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिल सके, छात्रों को शिक्षा मिल सके, नौजवानों को रोज़गार मिल सके और हर किसी को सम्मान के साथ ज़िंदगी मिल सके, ताकि हम सम्मानपूर्वक जिंदा रह सकें और अपने हक हम पा सकें। ऐसे सपने को साकार करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे और अंतिम समय तक भी लड़ते रहे। इसलिए उन्हें याद करना, उनके प्रेरणादायी शब्दों को याद करते हुए आज नए समस्याओं के लिए एक नया संघर्ष शुरू करना ये वक्त की ज़रूरत है। और हम समझ रहे हैं कि यही उनकी प्रासंगिकता भी है कि आज के अंधेरे में भी वे एक नौजवान जोशपूर्ण उनकी आवाज़ हमें एक रास्ता दिखा रही है, हमारे अंदर जोश भर रही है कि वर्तमान दौर में जो अन्याय हो रहा है, जो हमारे हक हुकूक को ख़त्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ सीना तान करके लड़ सकें। ऐसे ही माने एक जोश हमारे अंदर भर देने वाला दिन आज चंद्रशेखर आज़ाद का दिन है। तो अंत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के घोषणा पत्र में लिखे इन शब्दों को भी सुन लीजिए। भारतीय रिपब्लिक के नौजवानों, नहीं सिपाहियों, कतारबद्ध हो जाओ, आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निरर्थक कदम ताल किए जाओ। लंबी दरिद्रता को जो तुम्हें नकारा कर रही है, सदा के लिए उतार फेंको। तुम्हारा बहुत ही नेक मिशन है। देश के हर कोने और हर दिशा में बिखर जाओ और भावी क्रांति के लिए, जिसका आना निश्चित है, लोगों को तैयार करो। फर्ज के बिगुल की आवाज सुनो, वैसे ही खाली जिंदगी न गंवाओ। बढ़ो, तुम्हारी जिंदगी का हर पल इस तरह के तरीके और तरकीब ढूंढने में लगना चाहिए कि कैसे अपनी पुरातन धरती की आंखों में ज्वाला जागे और एक लंबी अंगड़ाई लेकर वो जाग उठे। इंकलाब जिंदाबाद।